सब मिलेगा ZoomTV.in। नहीं, मुझे नहीं लगी थी यार, वो was another double who was doing it. The car had an accident, but everybody was safe. किसी को चोट नहीं लगी। शाहरुख खान ने आखिरकार जूम के सामने कन्फेस कर ही लिया कि बर्लिन के शूट में वो नहीं कोई और इंजर्ड हो गया था, क्योंकि खबर आई थी कि जर्मनी में शूट के दौरान शाहरुख खान से हुआ एक हादसा और यूनिट के 2 कैमरास इस मिसहैप का शिकार हो गए, बट शाहरुख बच गए सही सलामत। लेकिन शाहरुख खान कह रहे हैं कि वो मैं नहीं बल्कि उनका बॉडी डबल था। नहीं, मुझे नहीं लगी थी यार, वो was another double who was doing it. The car had an accident, but everybody was safe. किसी को चोट नहीं लगी। 2 दिन पहले जब शाहरुख बर्लिन से लौटे थे तो कुछ और कह रहे थे। और अब शाहरुख ने खोल दिए सारे राज। तस्वीरों में भले ही शाहरुख खान बड़े बड़े एक्शन सीन्स करते नजर आ रहे हैं, पर उनके साथ एक्सपर्ट भी हैं और जहां शूट करने में रिस्क है वहां किया जा रहा है शाहरुख के बॉडी डबल को यूज। इसके बावजूद शाहरुख खान को फिजिकली चैलेंजिंग नहीं लगती डॉन 2। ऐसा लगता है कि मुझे फिजिकली कुछ भी चैलेंजिंग लग सकता है। करीना ने आज कहा है। वैसे शाहरुख खान एक स्पोर्ट्स अवार्ड फंक्शन में अपनी परफॉर्मेंस देने गए। यहाँ कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पहुंची स्पोर्ट्स वर्ल्ड के नामी हस्तियों को सम्मान देने। एक रीसेंट पार्टी में रणबीर और दीपिका मिलते मिलते रह गए, क्योंकि रणबीर 5 मिनट पहले पहुंचे तो दीपिका सिद्धार्थ माल्या के साथ 5 मिनट बाद। रणबीर के पीछे चला आया दीपिका का साया। अगर ना होते वो 5 मिनट तो मिल जाते 2 पुराने लवर्स, हो जाता दीपिका और रणबीर का सामना, फिर मिलती नजर और शायद फिर शुरू होती कोई कहानी। रणबीर और दीपिका की ये मुलाकात होते होते रह गई रिसेंटली बॉम्बे टाइम्स पार्टी में। इस पार्टी में पहले आए रणबीर कपूर। इन्होंने अपने दोस्तों के साथ काफी अच्छा टाइम बिताया। थोड़ा और बिताते तो अपनी पुरानी दोस्त से भी मिल पाते, मगर ऐसा हो न सका और यही काम आया रणबीर और दीपिका का टाइम मैनेजमेंट। सोर्सेज की माने तो दीपिका उस वक्त होटल के प्रीमाइसेस में मौजूद थी जब रणबीर को सब सी ऑफ कर रहे थे। चले गए रणबीर और पूरे 5 मिनटों बाद और पूरे 5 मिनट बाद एंट्री हुई दीपिका पडुकोण की और नहीं मिली किसी को भी वो फोटो अपॉर्चुनिटी जो दीपिका और रणबीर को एक ही फ्रेम में कैद कर पाती। खैर हमेशा की तरह दीपिका को यहाँ सिद्धार्थ की कंपनी तो मिल ही गई। वहीं अगर वो 5 मिनट ना होते तो शायद रणबीर दीपिका और सिद्धार्थ को साथ देखना होता बड़ा दिलचस्प। मीडिया में खबर आई थी कि करीना ने सैफ के लिए व्रत रखा था, लेकिन जब करीना से ये पूछा गया तो करीना ने कहा व्रत और वो सवाल ही नहीं उठता। I can't do anything. I need food. Food should definitely for all the women should be more important than the husband. करीना कपूर ने साफ कह दिया कि वो कभी भी फास्टिंग नहीं करेंगी, किसी के लिए भी नहीं, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड के लिए भी नहीं। लेकिन खबरें तो थी कि करीना ने करवा चौथ का व्रत रखा था सैफ अली खान के लिए। करीना ने खुद ही साफ इस बात से इनकार किया कि उन्होंने कोई व्रत नहीं रखा था। Well, करीना को खाना फास्टिंग जैसी रस्म से ज्यादा प्यारा है और वो अपनी बॉडी को टॉर्चर नहीं करना चाहती। चलिए अभी तो करीना ने व्रत नहीं रखा, लेकिन जब वो ऑफिशियली छोटे नवाब की बेगम बनेंगी तब तो व्रत रखेंगी ना। हमारा मतलब शादी के बाद। नहीं, I can't do anything. I need food. Food should definitely for all the women should be more important than the husband. Oh, करीना will never ever fast. Come on सैफू, सुन रहे हैं ना आप? एक ब्रांड प्रमोशन के लिए आई सोनम कपूर ने एक ऐसी चीज बोल दी जिसे सुनकर आप भी यही कहेंगे कि सोनम को नहीं है बिजनेस सेंस। सोनम कपूर वैसे तो पढ़ती हैं काफी बुक्स, पर सिर्फ किताबें पढ़ने से कोई स्मार्ट नहीं बन जाता। इसका सबसे अच्छा नजारा हमें मिला वहाँ जहाँ सोनम आई थी एक फैशन शो ब्रांड के विंटर कलेक्शन को प्रमोट करने, जहाँ मोस्ट ऑफ द स्टार्स वाउच फॉर द ब्रांड दे एंडोर्स। सोनम ने बिल्कुल उल्टी बात कर दी। इस फेमस ब्रांड के लेटेस्ट कलेक्शन लॉन्च पर सोनम से जब किसी ने पूछा कि हाउ ब्रांड कॉन्शियस शी इज, सोनम ने कहा Am I brand conscious? I'm actually wearing 8 different brands right now and some which are not even branded. ये प्लास्टिक के pearls हैं, तो I'm not brand conscious about it. Sonam, we suggest you take some lessons in endorsements while your contemporaries are making big bucks endorsing products. ऐसे तो आप रेस में पीछे रह जाएंगी। प्रीति जिंटा से नाराज है अमिताभ बच्चन, क्योंकि डॉक्टरेट डिग्री मिलने पर प्रीति ने सबको थैंक यू बोला एक्सेप्ट फॉर अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन प्रीति जिंटा से नाराज हैं। जितनी बड़ी यह नाराजगी है उतनी छोटी है इस नाराजगी की वजह। दरअसल प्रीति को रिसेंटली डॉक्टरेट की डिग्री मिली, जिसे सुनकर प्रीति के सभी नियर एंड डियर वंस ने उन्हें सोशल नेटवर्किंग साइट पर विश किया। विश करने वालों में अमिताभ बच्चन भी शामिल थे। प्रीति ने जब ये विशेष अपनी साइट पर पढ़ी तो शी थैंक्ड ईच एंड एवरीवन। लेकिन यहाँ प्रीति से हो गई एक भूल, क्योंकि उन्होंने सबको थैंक यू बोला लेकिन बिग बी को नहीं। बस इसी बात ने बिग बी को कर दिया है खफा, और ये बात बिग बी ने शेयर की ब्लॉगिंग साइट में। Hey Preeti, you thanked everyone, but the one that wished you first
Next, Mopping Now, ABC News. Well, प्रीति अब अमिताभ को थैंक यू बोलना तो भूल गई, लेकिन इस बात के लिए सॉरी बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। असिन ने किसी भी को स्टार के साथ इंटीमेट सीन देने से सबको मना कर दिया है, लेकिन सुनने में आया है कि असिन सलमान के साथ स्टीमी सीन देने के लिए हो गई हैं तैयार। जब असिन मेड हर डेब्यू विद गजनी, शी पुट हर फुट डाउन दैट असिन नहीं करेंगी कैमरा पर एक्सपोज। बट जो काम असिन ने आमिर के लिए नहीं किया, वो असिन कर रही है सलमान खान के लिए। या असिन फाइनली गिव अप टू द प्रेशर फ्रॉम बी टाउन। और ये खबर हमें मिली है श्रीलंका से, जहां कुछ दिनों पहले असिन शूट कर रही थी सलमान के साथ अपकमिंग मूवी रेडी के लिए। एंड द न्यूज इज कि असिन ने रेडी के लिए किया है काफी स्टीमी सीन। सोर्सेज फ्रॉम सेट्स रिवील दैट भले ही असिन एग्री कर गई हो हॉट सीन्स करने के लिए, बट शी वाज फुल ऑफ इनहिबिशंस ऑन द सेट्स ऑन द डे ऑफ द शूट एंड हो रही थी काफी नर्वस। सिंस सोर्सेज रिवील विद this scene, Asin was not only shedding her clothes but also her girl next door image. That's why जब डायरेक्टर ने सेट पर भीड़ हटाकर only indispensable लोगों को रखा, तब कहीं जाकर असिन कैमरा फेस कर पाई। सलमान ने अली जाफर की हेल्प की थी तेरे बिन लादेन प्रमोट करने के लिए, लेकिन क्या है उसकी असली वजह? सलमान ने किया जिसको सपोर्ट, वो अब काम कर रहा है कटरीना के साथ। अली जफर और कटरीना की फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन का है ये पिक्चर, जिसमें कटरीना कर रही है अली के साथ बातचीत। और कटरीना के इस एक्टर के साथ है सलमान का पुराना कनेक्शन। जब अली जफर ने बॉलीवुड में अपनी फिल्म तेरे बिन लादेन से कदम रखा था, तब से सलमान ने इस फिल्म की पब्लिसिटी करना शुरू कर दिया था। इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग पर गए और तो और अली जफर की इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए तेरे बिन लादेन की टी शर्ट भी पहनी थी सलमान ने। और सलमान ने ऐसा उस वक्त क्यों किया था, ये तो आप सब समझ ही गए होंगे। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखिए, सब समझ जाएंगे। आखिर कटरीना के साथ आने वाले हैं अली जफर, तो उनको सपोर्ट करना तो बनता ही है ना बॉस। कटरीना के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे ये सब सलमान? रियल लाइफ में तो कंगना का दुल्हन बनने का दूर दूर तक कोई सीन नहीं है, लेकिन कंगना को मौका मिला दुल्हन बनने का तब जब उन्होंने किया इंडिया ब्राइडल वीक में रैंप वॉक। कंगना रनौत ने किया एम्बी वैली इंडिया ब्राइडल वीक के लिए रैंप वॉक। इस शो में कंगना रैंप पर उतरी सैल्मन पिंक कलर्ड फिश लहंगा विद कम्प्लीटली सिल्वर क्रिस्टलाइज्ड ऑर्नामेंटेशन के साथ। मेकअप से लेकर एक्सेसरीज तक कंगना के इस गेटअप पर सब कुछ था परफेक्ट एंड अट्रैक्टिव। और फिल्म फैशन में जलवा दिखाने वाली कंगना ने यहाँ भी कॉन्फिडेंटली दिखाया रैंप पर फैशन का जलवा। कंगना वॉक दिस रैंप फॉर डिजाइनर्स अर्जुन एंड अंजलि। कंगना रैंप पर तो कॉन्फिडेंट थी, लेकिन जब हमने कंगना से उनके फ्रेंड सलमान के बारे में पूछा तो कंगना का कॉन्फिडेंस हो गया गायब। I'm not here to talk about that. I don't talk about my friends. कंगना doesn't talk about her friends। कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि कंगना फ्रेंड के बारे में बात करने के लिए कोई फ्रेंड तो होना चाहिए। एक रात में ही दिया ने अपना रूप बदल कर सबको शॉक कर दिया, क्योंकि एक रात पहले दिया नजर आई एंजल बनकर, तो एक रात बाद डेविल। दिया मिर्जा को रॉकी एस के फैशन शो ऑल व्हाइट एंजेलिक अवतार में तो सबने देखा। शी लुक सो एंजेलिक ऑन द रैंप की बस एक हेलो की कमी थी। बट जो आपको किसी और ने नहीं बताया वो ये है कि विदिन 2 hours ऑफ दिस इवेंट दिया एंटर्ड बॉम्बे टाइम्स पार्टी ड्रेस लाइक द डेविल। बट अनफॉर्चुनेटली दिया के क्यूट लुक्स उन्हें स्कैरी नहीं बनने दे रहे थे। एंड व्हेन वी टोल्ड दिस टू दिया, उनका रिस्पॉन्स कुछ ऐसा था। I was hoping that the horns would do it, but seems like they're not. So a lot. Gulshan Grover, for sure. Maybe that's why we caught Diya bonding with the bad boy Gulshan Grover to learn some tricks to get wicked. अरशद वारसी कह रहे हैं that he is not a खराब actor। जानते हैं अरशद ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरशद वारसी कह रहे हैं कि he is not a खराब एक्टर, मगर ये किसी से नाराज होकर नहीं बल्कि एक मस्ती वाले अंदाज में कह रहे हैं। दरअसल एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर अरशद ने पोस्ट किए हैं डबल धमाल के कुछ शूटिंग स्टिल्स, जिसमें एक गेटअप में वो रितेश, जावेद जाफरी और आशीष चौधरी बने हैं अरब के शेख। सो इसी बात पर लिख दिया अरशद ने that there are Arab actors and then there are खराब एक्टर्स, यानी वो एक अरब एक्टर हैं, खराब नहीं, जिसका सपोर्ट रितेश ने भी किया है एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर अरशद से अग्री करके। वेल, इसके साथ डबल धमाल की इस चौकड़ी ने की ऊंट की सवारी भी। इस पिक्चर में एक स्टूडियो में ही ले आई ये स्टार्स कैमल और बड़े मजे के साथ कर रहे हैं कैमल राइडिंग के लिए पोज। करीना कपूर ने कहा है कि उन्हें गोलमाल 3 में कुछ नया नहीं नजर आया। करीना के लिए फिल्म में वही ओल्ड लोकेशंस हैं।
बेबो आजकल है खफा एंड इट्स नॉट सैफ अली खान शी इज अपसेट विद। बेबो अपसेट है गोलमाल 3 के डायरेक्टर रोहित शेट्टी से। अगर खबरों की माने तो बेबो इज नॉट वेरी हैप्पी विद द डेवलपमेंट्स मेड इन द थर्ड फिल्म। शी सेज दैट द ट्रीटमेंट ऑफ द फिल्म इज बोरिंग और वो एक ही जगह पर शूट कर करके थक गई हैं। वो बात अलग है कि ये बात करीना ने ऑफ स्क्रीन कही, लेकिन ऑन स्क्रीन तो करीना हमेशा गोलमाल की प्रेज ही करती रहती हैं। Eventually, the truth is that Golmaal is a brand, and people do want to see Golmaal 3 first. गोलमाल इज अ ब्रांड, शायद इसीलिए करीना ने इस फिल्म को साइन किया, लेकिन करीना डिड नॉट फाइंड एनीथिंग न्यू इन इट। लेकिन क्या रोहित को इस बात का पता है? Karina was just kidding. She jokingly said that she wants to shoot Golmaal 4 in Switzerland. अक्षय कुमार पहुंचे बैंगलोर एक कॉज को सपोर्ट करने और यहाँ अक्षय को एक नजर देखने के लिए उनके फैंस का क्रेज देखने लायक था। ये क्रेज खिलाड़ी कुमार के लिए नहीं बल्कि है उनके बीइंग ह्यूमन साइड के लिए, क्योंकि जब बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार पहुंचे बैंगलोर फॉर अ कैंपेन टू सपोर्ट द इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड चिल्ड्रन, तो उनका हुआ कुछ इस तरह फूलों से स्वागत। फैन से हाथ मिलाते रहे अक्षय ने इस मिशन से अपना हाथ मिलाया है स्पेशल ओलंपिक भारत के ब्रांड एम्बेसडर बनकर। ओलंपिक के साथ करीबन आज से 5-6 साल पहले से जुड़ा हुआ हूँ। मैं इसके अंदर आया था क्योंकि मेरी सिस्टर जो थी वो एक स्पेशल स्कूल में एज अ टीचर काम करती थी, तो वहाँ ही मेरी मुलाकात बाकी सबसे हुई थी, तो एंड आफ्टर दैट आई गॉट इन्वॉल्व विद इट। अक्षय तो अकेले ही चले थे मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया, और अब उनके इस कारवां में शामिल हो गए हैं डायरेक्टर साजिद खान भी, जिन्होंने न सिर्फ यहाँ अक्षय को सपोर्ट किया बल्कि अक्षय को लेकर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड चिल्ड्रन के सेंसिटिव सब्जेक्ट पर एक फिल्म बनाने की चाहत भी बताई। जी हमने इसके बारे में डिस्कशन तो की है, लेकिन देखिए कि क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, तो सही तरह की स्क्रिप्ट जिस दिन हमारे पास बनेगी I would obviously like to make that kind of a film with Akshay Kumar. फिल्म जब बनेगी तब बनेगी, पर इस इवेंट पर सबसे अच्छी बात ये हुई कि अक्षय ने इन इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्चों की अच्छी अपब्रिंगिंग और अच्छा सोशल एनवायरनमेंट देने के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। बैन द आर वर्ड, कि उन्हें रिटार्ड करके या पागल करके या ऐसे ना बुलाएं, वो गलत है। दे आर वेरी सेंसिटिव चिल्ड्रन and that's a wrong way of addressing them, and that's what the awareness is all about. And यहाँ तक कि पूरे हिंदुस्तान के बच्चों ने इस पे पार्ट लिया और हमारे पास आज करीबन 11 मिलियन signatures आए हैं where they all pledged not to use the word R to them. एक स्पोर्ट्स अवार्ड इवेंट पर Zoom did a pop quiz of hotness quotient between sports stars and Bollywood, and we had a clear winner. Recently एक इवेंट पर हमने किया एक impromptu survey to know that between a sports person and a Bollywood star, किसे hotter मानते हैं हमारे B-Town के celebs? I find sports to be very hot. I think sportsmen, I think Bollywood stars are overrated sometimes, I feel. चलिए स्पोर्ट्समैन का दबदबा बना हुआ है, पर हंकी डोरी एक्टर फरदीन खान की वाइफ ने भी नहीं लिया अपने हस्बैंड का साथ और चूज किया स्पोर्ट्समैन को ही। I think sportsmen. But she married an actor, so I'm not sure if that was the right answer. Well, so the result is out and loud. Sportsmen beat कर रहे हैं Bollywood celebs को in the hotness meter hands down. तुषार कपूर ने कहा है कि ही लाइक्स करीना कपूर और उन्हें करीना जैसी ही गर्लफ्रेंड चाहिए। तुषार कपूर wants to settle down. Yes, you heard it right. तुषार को खोज है अपने लिए एक लाइफ पार्टनर की और इसीलिए वो कहते फिर रहे हैं I am ready to fall in love. तो तुषार के पसंद की लड़की कौन होगी? वेल यही तो है न्यूज। तुषार कपूर को चाहिए करीना कपूर जैसी लड़की जो कि है उनकी बहुत ही क्लोज फ्रेंड। तुषार इन अ डेली न्यूज़पेपर quoted saying, I want a girl like Kareena Kapoor. She is a good mix of intelligence, smartness and hard work. तो तुषार आपको चाहिए बेबो, बट अनफॉर्चुनेटली बेबो है सैफू की और मानती हैं आपको अपना सिर्फ अच्छा दोस्त। बट तुषार को करीना जैसी लड़की मिलती है या नहीं, वी शैल कीप यू पोस्टेड ऑन दैट। कॉमेडी के लिए मशहूर गोलमाल 3 की स्टार कास्ट प्रमोट कर रही है किड्स के लिए एक्टिविटी गेम्स। बच्चों के बीच धमाल कर रही गोलमाल टीम ने बदल दिया अपनी फिल्म प्रमोशन का टूल, क्योंकि अब तक गोलमाल की लाफ्टर राइड को हाईलाइट करने वाले ये स्टार्स बच्चों के बीच जाकर कह रहे थे लेट्स जस्ट प्ले। वो आज जो बड़े हुए हैं जो खेल के आउटडोर गेम्स, मेरे ख्याल से आई थिंक दे शुड जस्ट इनकलकेट द सेम थिंग इन देयर किड्स आल्सो। थोड़ा लगने दो, थोड़ी चोटें लगने दो, थोड़ा मैले होके आने दो, थोड़ी डांट खाने दो।
थिंक मुझसे पूरी पर्सनालिटी उनकी तैयार हो। दरअसल तुषार, श्रेयस और रोहित यहाँ अपनी फिल्म गोलमाल 3 का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, बट दे आर प्रमोटिंग फिजिकल एक्टिविटी गेम्स फॉर किड्स। गोलमाल 3 की स्टार कास्ट ने ऐसा किया मुंबई के इन ऑर्बिट मॉल में किड्स चैनल निक के ऑर्गेनाइज किए हुए एक इवेंट में, जहाँ गोलमाल 3 की स्टार कास्ट ने अपनी फिल्म में भी बता दी आउटडोर गेमिंग की प्रोमिनेंस। गोलमाल में बहुत मजा आएगा वो, जैसे आपको आउटडोर गेम्स में आता है। गोलमाल में हमने बहुत क्रिकेट खेला है आउटडोर इन द मूवी, तो गो वॉच दैट। लेकिन ये क्या, गोलमाल टीम यहाँ आई थी अपनी फिल्म को प्रमोट करने, लेकिन इन सब ने तो बच्चों के साथ मस्ती और गेम्स के फन में ही सारा वक्त गुजार दिया। क्या ये है फिल्म प्रमोशन का नया तरीका? हम लोग दोनों चीजें करने आए एक्चुअली। अगर फिल्म प्रमोट भी होती है और कुछ अगर मैसेज भी अच्छा जाता है तो क्यों नहीं करेंगे। Time now to show you visual of the day. Now we show you behind the scenes of Aksheshwar Estara action replay. Oh, Bekhabar is a very, very pretty number. It truly is very, very beautiful on the ear. 1, 2, 3, 4. We wanted to shoot it in a way that it would have a certain dream quality to it. There are certain shots in the song where you feel that this is surreal. I'd been to that same location, Malsej, for a very different film, Ravan, and that was a very intense, very serious piece. It wasn't exactly the same spot or at the location, but it was close by, another area. Slightly, it was a different time of the year, so we got different weather conditions, which quite changed the way the place looked. Beautiful nevertheless. And my God, what a different film, what different styling, what a different songs. Lay down, sit down. Watch घास के बड़े बड़े सूखे घास के ढेरों के बीच में शूट किया हुआ, तो लुक डिफरेंट। कैमरा 1, 2, 3, 4। मेरे ख्याल से सेजल ने और बहुत ही डिफरेंट तरीके से उसको पिक्चराइज किया हुआ। I think this is after the final sound was ready, we thought of promoting this song as the second song of the film, because I believe that it has a potential of becoming blockbuster. It reminds me of one of the famous songs from Singh is King, Teri Aur. I think it is in that world. Teri Aur was my most favorite song of Singh is King, and I hope that Bekhabar lives up to the mark there.